अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 21वें नंबर का सूत्र हम सब पढ़ रहे हैं। सूत्र है क्रीडो नुसम परिभ्यश्च। क्रीडः पंचमी का एक वचन, अनुसंपरिभ्यः पंचमी का बहुवचन। समास करेंगे। अनुश्च समच परिश्च इति अनुसंपरयः तेभ्यः अनुसंपरिभ्यः। बोलिए एक बार सब लोग मिलकर के। समश्च नहीं, समच, परिश्च इति अनुसंपरयः तेभ्यः अनुसंपरिभ्यः। अनुवृत्ति आ रही है आंगो दोनास्य विहरणे से आंगः की और आत्मनेपदम की। सूत्र का अर्थ अनु सम परि इत्येवं पूर्वात, और ऊपर से आंग की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो आंग पूर्वाच्च क्रीडः धातो हो, धातु पूरी क्या है? क्रीड्री विहारे। फिर से अर्थ करिए पूरा। अनु सम परि क्रीड्री विहारे यतस्मात् धातोः आत्मनेपदं भवति। आत्मनेपदम भवति। हिंदी में क्या अर्थ होगा? अनु सम परि और आंग पूर्वक क्रीड्री विहारे धातु से आत्मनेपद होता है। ठीक है, तो उदाहरण बनाइए। अनुपसर्ग लगा करके क्रीड धातु का आत्मनेपद में रूप क्या बनेगा? अनुक्रीडते, संक्रीडते, परिक्रीडते, आक्रीडते। ठीक है, तो कुछ सिद्धि में कोई विशेष नहीं है। उसी प्रकार से शप आत्मनेपद में ता आ जाएगा। टितात्मनेपदानाम टेरे से इत्व करके अनुक्रीडते। अनुक्रीडते का अर्थ क्या हो जाएगा? साथ में खेलता है। संक्रीडते भली प्रकार से मस्त होकर के खेलता है। परिक्रीडते खूब खेलता है। आक्रीडते मने भी खूब खेलता है। ये जो उपसर्ग होते हैं ये क्रियावाची जो धातुएं होती हैं उनके आगे लग करके क्या करते हैं? उनके अर्थों को परिवर्तित कर देते हैं। तो ये जो अर्थ होते हैं ये उनमें पहले से ही समाहित होते हैं, केवल वे उपसर्ग आकर के उनके उन अर्थों को और क्या कर देते हैं? प्रकाशित कर देते हैं। ठीक है ना, द्योतित कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसके उदाहरण हैं। आगे चलें। समव प्रविभ्यः स्थः। आगे के सूत्रों का अर्थ आप सब स्वयं करेंगी। पदच्छेद विभक्ति। समव प्रविभ्यः पंचमी का क्यों? पंचमी का बहुवचन, स्थः पंचमी का एक वचन। समास समच अवच अवश्च प्रश्च विश्च इति समवप्रवयः तेभ्यः समवप्रविभ्यः। कौन सा समास होगा? इतरेतर द्वंद्व समास। अनुवृत्ति आत्मनेपदम की है। अर्थ करिए। सम अव प्रवि इत्येतं पूर्वात् स्था धातोः आत्मनेपदं भवति। कोई भी धातु लीजिए उसका अर्थ भी पूरा निर्देश करिए। क्या अर्थ होगा पूरा? ष्ठागति निवृत्तौ इत्येतस्मात् धातोः आत्मनेपदं भवति। ठीक है, सम अव प्रवि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से आत्मनेपद होता है। उदाहरण बनाएंगे। संतिष्ठते, इसी प्रकार अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते। संतिष्ठते यानी भली प्रकार से स्थित होता है। अवतिष्ठते अवस्थित होता है। प्रतिष्ठते प्रस्थान करता है। वितिष्ठते विशेष रूप से स्थित होता है। यहाँ पर धातु है सम, उपसर्ग है, स्था धातु है। फिर धात्वादेश शह सह से श को स और उसके पश्चात थ को भी क्या हो जाएगा? थ होगा। क्यों होगा? निमित्ता पाये निमित्तिनोप्य पायः, कि जब निमित्त हट गया तो वस्तुतः था, उसका निमित्त क्या था? श।
किंतु जब श को हमने स कर दिया तो उसके योग में ही ष्टुनाष्टु से उसको क्या हुआ था, ष्टुत्व हुआ था। अतः जब श को स हो गया तो उसके निमित्त हटने के कारण से जो निमित्ती था वो भी क्या हो गया, हट जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बन गया, स्था धातु रही। अब उसके पश्चात स्था आगे लट, लट के स्थान पे आपने तिबाद्युत्पत्ति कर ली, तिप आ गया। तिप की सार्वधातुक संज्ञा करके कर्तरी शप से शप आया, स्था शप त। आत्मनेपद कर रहे हैं ना, इसलिए क्या रहेगा, त रहेगा। त की भी सार्वधातुक संज्ञा है ही। किससे होती है सार्वधातुक संज्ञा कौमुदी? सार्वधातुक संज्ञा, हाँ, तिंक्षित सार्वधातुकम, इससे सार्वधातुक संज्ञा होगी। अब उसके पश्चात जो स्था है ना, उसको तिष्ठ आदेश होता है। एक सूत्र है, पा घ्राध मा स्था मना दान सर्ति शद सदाम पीब जिघ्र धाम तिष्ठ मान यच्छ पश्यर्छ धौ शीय सीदाहा। ठीक है, ये सूत्र है 7वें अध्याय के चतुर्थ पाद का। इसमें ऊपर से शीति की अनुवृत्ति आती है और ये अंगस्य के अधिकार में है, अतः अंग संज्ञा आप पहले कर लेंगे। सूत्र का अर्थ है पा घ्राध मा स्था मना दान दृषि अर्ति, हाँ, सप्तम अध्याय के तृतीय पाद का। सूत्र संख्या बोलिए, 78, 7 3 78 में है ये। ठीक है, हाँ, सर्ती, सर्ती है ना, और सर्ती में वही स्त्री धातु है। शद शदलृ धातु है और सद शदलृ विशरण, हाँ, ठीक है, तो उस वह धातु है ये। इत्येतेषाम् अंगानां स्थाने यथा संख्यम पीब जिघ्र धाम तिष्ठ मान यच्छ पश्य ऋच्छ धौ शीय सीद इत्येते आदेशाः भवन्ति शीति परतः। शीत परे होगा तभी ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पर स्था के स्थान पे क्या आदेश हो गया, तिष्ठ आदेश हुआ। तो अभी तक जब आपको रूप याद कराए जाते थे, है ना, तो पा पाने का आपने इधर तो पिबती बनाया और लुट लकार में पाता, लृट लकार में पास्यति, दृशिर प्रेक्षणे का इधर पश्यति उधर द्रक्ष्यति। तो ये है ना कि ऐसा क्यों होता है, कई बार आप लोगों ने प्रश्न भी किया, पर उस समय आपको यदि ये उत्तर बताते तो आपको समझ में नहीं आता। अतः अब आप लोगों को ज्ञान हो गया, ठीक है ना। शीत के परे रहते और शीत किस में आता है, सार्वधातुक परे रहते। अतः जो सार्वधातुक लकार हैं, लट लोट लंग और विधिलिंग, ये 4 लकार क्या होते हैं, सार्वधातुक लकार होते हैं, क्योंकि इनमें ही केवल शप विकरण रहता है। शेष में क्या हो जाता है, कहीं पर तो स्या आ जाता है, कहीं तास आ जाता है, कहीं सिच आ जाता है। तो इस कारण से जब दूसरे विकरण आ गए तो शप विकरण वहां पर नहीं आ पाता है। तो अन्य जो विकरण हैं वो शीत नहीं है, उनके शीत न होने के कारण से वे सार्वधातुक नहीं हो पाते हैं, है ना। वैसे तो जो भी लकार हैं सामान्य रूप से सभी लकारों के स्थान में तिबादी आदेश होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए और सभी जो भी तिंग है उन सबकी सार्वधातुक संज्ञा हैं, तो सभी लकार सार्वधातुक हो सकते हैं। किंतु फिर ये 4 लकार ही क्यों सार्वधातुक माने जाते हैं, शेष अर्धधातुक हो जाते हैं, तो उसका कारण ये है, ठीक है ना। केवल 2 लकारों की अर्धधातुक संज्ञा की गई है, एक लिट लकार की और दूसरा आशीर लिंग की, है ना। लिंगाशीषी सूत्र से आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग वह अर्धधातुक संज्ञक होता है, और वहीं पर लिट सूत्र भी है जिससे लिट लकार भी अर्धधातुक संज्ञा होता है, संज्ञक होता है। तो 2 लकार तो अर्धधातुक संज्ञक हुए, शेष बच गए 8। अब उसमें भी क्या हो गया कि जो रिट और रिंग है उनमें स्या आ गया। जब स्या आ गया तो शप नहीं आ सकता है, बीच में स्या का व्यवधान हो गया। अतः जब वहां शप नहीं रहा तो क्या कहते हैं, वो शीत नहीं बना, शीत नहीं बना तो वो अर्धधातुक हो गया। फिर उसके बाद लुट लकार है, लुट लकार में क्या आ जाता है, तास आ जाता है, उसके कारण से वहां शप नहीं आ पाता है, इसलिए वो भी क्या मान लिया जाता है, अर्धधातुक लकार मान लिया जाता है। अब उसके पश्चात फिर कौन सा बचता है, लुंग लकार है। लुंग लकार में सिच आ जाता है, इस कारण से फिर वहां शप नहीं होता है। जब शप नहीं होता है तो फिर वो भी अर्धधातुक बन जाता है। तो अब उसके बाद फिर कौन से लकार बच गए, केवल लट बचा, लोट लंग और विधिलिंग,
बस ये 4 ही लकार शेष बचे जाते हैं। लेट लकार में भी सिप बहुलम लेटी, उससे सिप आता है, ठीक है, तो इसलिए फिर वो भी इसके अंतर्गत नहीं आ पाता है। तो शेष ये 4 लकार ही शेष रह जाते हैं। और शित क्योंकि इन्हीं में ही मिलता है, इसीलिए इन 4 लकारों में ही ये आदेश होते हैं, अन्य लकारों में ये आदेश नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए आप पिबती, पिबतु, अपिबत, पिबेत, बाकी शेष में आप क्या बनाते हैं, पपऊ, पाता, पास्यति, है ना, अपात, वहाँ सब पा वाला ही रूप दिखाई देता है। इसी प्रकार से स्था वाला ही रूप दिखाई देता है, किंतु इन 4 लकारों में तिष्ठ, है ना, तिष्ठति, तिष्ठतु, अतिष्ठत, तिष्ठेत, बात समझ में आ गई। इस कारण से ऐसा होता है ना। कई बार मन में आता है कि 4 सार्वधातुक लकार क्यों हैं, बाकी सब आर्धातुक लकार क्यों हैं, तो कहीं से इनकी ऐसी संज्ञाएं नहीं की गई हैं। आर्धातुक संज्ञा केवल 2 लकारों की गई है, किंतु अन्य विकरणों के कारण से ये लकार आर्धधातुक हो जाते हैं और शेष ये लकार क्या हो जाते हैं, सार्वधातुक माने जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अतः यहाँ पर क्या हो गया, शित परे है तो स्था को तिष्ठादेश हो गया, उसके पश्चात अ, ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा, आगे तो कोई बात है ही नहीं, तो तिष्ठते बन जाएगा, टितात्मने पदानाम टेरे लग करके। आगे प्रकाशन स्थेयाख्ययोश्च, प्रकाशन स्थेयाख्ययो हो सप्तमी का द्विवचन च अव्ययपदम, ठीक है। तिष्ठन्ति अस्मिन् इति स्थेयः, तिष्ठन्ति अस्मिन् इति स्थेयः, जिसमें बैठते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्थेय। स्थेयस्य आख्या स्थेयाख्या, षष्ठी तत्पुरुष समास। स्थेयस्य आख्या स्थेयाख्या, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। प्रकाशनंच स्थेयाख्या च, प्रकाशनंच स्थेयाख्या च इति प्रकाशनस्थेयाख्ये, प्रकाशनंच स्थेयाख्या च इति प्रकाशनस्थेयाख्ये, तयोः प्रकाशनस्थेयाख्ययोः, ठीक है। तो प्रकाशन, प्रकाशन का अर्थ क्या हो गया, अपने अभिप्राय का कथन। प्रकाशन का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर आपके जो भी अभिप्राय है आपके कथन का, उस अपने अभिप्राय का कथन। और स्थेयाख्या, स्थेय मतलब क्या होता है, जहाँ पर बैठते हैं, तो अब हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं तो ये स्थेय नहीं कहलाएगा। स्थेय उसके लिए कहेंगे कि जहाँ पर किसी विवाद के निर्णय के लिए स्थित हुआ जाता है, ठीक है ना। जैसे पंचायत स्थान हो गया, पंचायत वगैरह में क्या होता है कि कोई, है ना, कोई विवाद है, उस विवाद का निर्णय, ठीक है ना, न्यायालय हो गए, तो उनके लिए है यहाँ पर, ठीक है ना। और उस विवाद का जो स्थल है, उसका जहाँ पर निर्णय होता है, उस स्थल को कहने में, है ना, उस स्थल, स्थेय तो स्थान हो गया, और उसकी आख्या हो रही, यदि उसको कहा जा रहा हो, उसके विषय में कोई चर्चा चल रही हो, वो क्या कहलाएगी, स्थेयाख्या। बात समझ में आ गई। अब इसका हम सूत्र का अर्थ करेंगे, ठीक है ना। प्रकाशने स्थेयाख्ये च वर्तमानात्, प्रकाशने स्थेयाख्ये च वर्तमानात् स्था धातोः आत्मनेपदं भवति। क्या अर्थ हुआ, बोलिए। प्रकाशने स्थेयाख्ये च वर्तमानात् स्था धातोः आत्मनेपदं भवति। हाँ, प्रकाशन का अर्थ आपको समझ में आ गया, अपने अभिप्राय का प्रकाशन करना, कथन करना। और विवाद पद, है ना, विवाद के निर्णय करने वाला जो है, ठीक है ना, उसकी जो आख्या, मतलब उसको कहने के लिए, उस स्थेय पर जो स्थित होता है उसके विषय में कुछ चर्चा है, उसको कहने के लिए उस अर्थ में वर्तमान जो स्था धातु है उससे क्या होता है,
आत्मनेपद होता है। उदाहरण है विद्या तिष्ठते छात्राय। विद्या तिष्ठते छात्राय, ये प्रकाशन का हो गया। और उसका है त्वयि तिष्ठते मयि तिष्ठते। तो विद्या तिष्ठते छात्राय, विद्या जो है वो छात्र को अपना स्वरूप प्रकाशित करती है। तो विद्या कैसे करेगी अपना स्वरूप प्रकाशित? जब आप अधिक परिश्रम करेंगे तो जो विद्या है, ज्ञान है, उसका स्वरूप आपके सामने खुल जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रकाशन अर्थ हो गया, तो यहाँ पर इसलिए तिष्ठते आत्मनेपद हो गया। और उधर है त्वयि तिष्ठते मयि तिष्ठते, यानी त्वयि तुम्हारे ऊपर आश्रित है। किस चीज के लिए? निर्णायक के रूप में तुम्हारे ऊपर आश्रित है, निर्णायक के रूप में मेरे ऊपर आश्रित है। तो तात्पर्य क्या होता? निर्णायक को कहना हो तो वो निर्णायक हो गया ना। उस पद पर जो व्यक्ति बैठेगा वो कौन होगा? निर्णायक होगा। किसी भी प्रकार का विवाद है, उसका जो निर्णय करने वाला वो कौन है? निर्णायक है। और निर्णायक के रूप में वो त्वयि तिष्ठते तुम्हारे ऊपर आश्रित है या मेरे ऊपर आश्रित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सूत्र हुआ। अगला सूत्र है उदोनूर्ध्व कर्मणि। उदह पंचमी का एक वचन, अनूर्ध्व कर्मणि सप्तमी का एक वचन। ऊर्ध्वं चादः कर्म च इति ऊर्ध्व कर्म। ऊर्ध्वं चादः कर्म च इति ऊर्ध्व कर्म। न ऊर्ध्व कर्म अनूर्ध्व कर्म। न ऊर्ध्व कर्म अनूर्ध्व कर्म तस्मिन् अनूर्ध्व कर्मणि। कौन सा समास है? ऊर्ध्वं चादः कर्म च इति ऊर्ध्व कर्म। जयलक्ष्मी, कौन सा समास होगा? ऊर्ध्वं चादः कर्म च, वही ऊर्ध्व है वही कर्म है, ऐसा समास कौन सा समास होगा? आप लोगों में से कोई बताइए। कर्मधार है ना। ऊर्ध्वं चादः कर्म च, वही ऊर्ध्व है वही कर्म है, समानाधिकरण है ना। समानाधिकरण का मतलब क्या होता है कि दो गुण, दो द्रव्य है ना, दो क्रियाएं किसी एक ही अधिकरण में, एक ही द्रव्य में जब स्थित हो। ठीक है, तो ऐसे जो भी समास होंगे जिसमें हम है ना ऊर्ध्वं चादः कर्म च या नीलम च तद उत्पलम च, वही नीला है वही कमल है, इस प्रकार का जो समानाधिकरण रूप जो विग्रह वाक्य दिखाई देगा, आप उसको समझ लीजिएगा कि ये कर्मधारय समास है। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कर्मधारय समास है। न ऊर्ध्व कर्म अनूर्ध्व कर्म न तत्पुरुष तस्मिन् अनूर्ध्व कर्मणि। अर्थ करेंगे अनूर्ध्व कर्मण्यर्थे वर्तमानात् उत्पूर्वात् स्था धातोः आत्मनेपदं भवति। अनूर्ध्व कर्मणि अर्थे वर्तमानात् उत्पूर्वात् स्था धातोः आत्मनेपदं भवति। अनूर्ध्व कर्म अर्थ में वर्तमान उत्पूर्वक स्था धातु से आत्मनेपद होता है। ठीक है, तो जब हम उत उपसर्ग लगा करके स्था धातु का प्रयोग करते हैं तो उत का अर्थ सामान्य रूप से ऊपर उठना होता है। तो हम उत्तिष्ठते, उत्तिष्ठते का अर्थ क्या होता है? उठता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऊपर उठना, तो वही ऊर्ध्व कर्म हो गया। पर हमको क्या चाहिए? ऊर्ध्व कर्म नहीं होना चाहिए, यानी ऊपर उठना यह कर्म नहीं होना चाहिए, ये क्रिया नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अनूर्ध्व कर्म अर्थात ऊपर उठने अर्थ में वर्तमान धातु नहीं होनी चाहिए, उसके अतिरिक्त है ना अर्थों में उत्पूर्वक स्था धातु से आत्मनेपद होता है। ठीक है, तो अब गे उदाहरण है इसका, गेहे उत्तिष्ठते कुटुंबे उत्तिष्ठते। तो इसका अर्थ क्या है? घर में उन्नति करता है। उत्तिष्ठते का अर्थ यहाँ पर क्या है? उन्नति करना। तो उन्नति करना ऊपर उठ करके तो नहीं की जा सकते ना। ऊपर उठने का मतलब ऊपर उठ गए, वो वाली तो क्रिया है नहीं। यहाँ पर उन्नति करता है, परिवार में उन्नति करता है, कुटुंब में उन्नति करता है। तो यहाँ पर ऊर्ध्व कर्म नहीं है, ऊपर उठना क्रिया नहीं है। तो इस प्रकार के अर्थ में वर्तमान स्था धातु से क्या हो गया? आत्मनेपद हो गया। तो
तिष्ठते, खरिच उत्तिष्ठते बन जाएगा इस प्रकार से। अगला सूत्र है उपान मंत्र करणे। उपात पंचमी का एक वचन, मंत्र करणे सप्तमी का एक वचन। मंत्रः करणं यस्य धात्वर्थस्य स मंत्रकरणः। मंत्रः करणं यस्य स मंत्रकरणः तस्मिन् मंत्रकरणे। ठीक है ना। यहाँ पर करण का अर्थ करना नहीं है। करण का अर्थ क्या है, यहाँ पर जो साधक तमम करणम है वो वाला करण लेना है, जो करण कारक होता है ना। तो मंत्र है करण जिसका, करण का मतलब क्या हो गया, जो साधक तमम करणम जो कारक कहा गया है वो लेना है आपको। तो मंत्र है करण जिसका, उस अर्थ में वर्तमान, अच्छा अभी नहीं, अभी तो अर्थ नहीं कर रहे, अभी तो हमने केवल समास किया है। तस्मिन मंत्र करणे अनुवृत्ति आ रही है स्थ और आत्मनेपदम के। अर्थ करेंगे मंत्र करणे अर्थे वर्तमानात् उपपूर्वात् स्था धातोः आत्मनेपदम भवति। बोलिए सब मिलकर के एक साथ, अर्थ क्या होगा। मंत्रकरणे अर्थे वर्तमानात् उपपूर्वात् स्था धातोः आत्मनेपदं भवति। हाँ, मंत्रकरण अर्थ में वर्तमान उपपूर्वक स्था धातु से आत्मनेपद होता है। ठीक है, उदाहरण बनाएंगे। ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। आग्नेया आग्नेध्रम उपतिष्ठते। आग्नेया आग्नेध्रम उपतिष्ठते। ऐन्द्रिया है ना, उदाहरण तो आपका उपतिष्ठते है, किंतु पूरे वाक्य का अर्थ समझ लीजिए। ऐन्द्रिया यानी इंद्र देवता वाली ऋचा, ऋचा माने मंत्र। ठीक है, तो इंद्र देवता वाली ऋचा को बोल करके गार्हपत्य अग्नि के समीप जाता है। तो गार्हपत्य अग्नि के समीप किसको बोल के जाता है, इंद्र देवता वाली ऋचा को बोल के जाता है। तो ऋचा क्या हो गया, उसमें करण हो गया ना साधकतम रूप में, तो इसलिए यहाँ पर तृतीया हो गई। तो ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, गार्हपत्य अग्नि के पास इंद्र देवता वाली ऋचाओं को बोल करके, मंत्रों को बोल करके जाता है। इसी प्रकार से अग्नि देवता वाली है ना, अग्नि देवता वाली ऋचाओं को बोल करके क्या करता है, अग्निध्र के पास जाता है। तो अग्निध्र के पास जाना या गार्हपत्य अग्नि के पास जाने का कारण कौन है, वो मंत्र है। ठीक है, तो मंत्र है करण जिसका, इस कारण से उन मंत्रों को बोल करके, क्योंकि उसके पास जाता है इसलिए मंत्रकरण हो गया। और उपपूर्वक स्था धातु से आत्मनेपद होकर के क्या उदाहरण बन गया आपका, उपतिष्ठते। ठीक है, तो इसमें सिद्धियों में तो कुछ नहीं है, एक बार आपने तिष्ठते की सिद्धि बना ली है और उसके पश्चात बस केवल प्रयोग देखना है कि कहाँ कहाँ ये धातुएं आत्मनेपद में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, अगला उदाहरण आ जाइए। अकर्मकाच। अकर्मकात पंचमी का एक वचन, च अव्ययपदम। उपात की अनुवृत्ति इसमें आती है। समास करेंगे। अकर्मकात में समास आप सब कर सकते हैं क्या, नहीं। न विद्यते कर्म यस्य स अकर्मकः। न विद्यते कर्म यस्य स अकर्मकः। या अविद्यमानः कर्म यस्य, कर्म लगाओगे तो नपुंसक लिंग हो जाएगा। अविद्यमानम कर्म यस्य स अकर्मकः, जिसमें कर्म नहीं है। इनमें जो समास होता है वो समास होता है नयोस्त्यर्थानाम, वार्तिक लिख लीजिए। नयोस्त्यर्थानाम बहुव्रीहि वाच उत्तरपद लोपश्च। नयोस्त्यर्थानाम बहुव्रीहि वाच उत्तरपद लोपश्च। ठीक है ना, कहते हैं कि नयः, नय का, अस्त्यर्थानाम
अस्त्यर्थक शब्दों के साथ बहुव्रीहि समास होता है और उत्तर पद का विकल्प से लोप हो जाता है। तो अस्ति अर्थ वाली धातु है ना, वर्तते, विद्यते इत्यादि, तो उसके साथ समास होगा। ठीक है, तो यानी नए विद्यमान कर्म ऐसा रखेंगे, समास करके फिर विद्यमान का लोप कर देंगे। न लोप नया से न का तो लोप होता ही है, तो अकर्म। और ये दूसरा का कहाँ से आ गया, शेषाद्रि भाषा सूत्र आपने पढ़ा हुआ है, बहुव्रीहि समास में कप प्रत्यय हो जाता है, इसलिए प्रायः करके बहुव्रीहि समास में कप प्रत्यय का श्रवण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्थिति आपकी बन गई। ठीक है ना, तो अकर्मक शब्द बन गया। अब अर्थ करेंगे सूत्र का। अकर्मकात् उपपूर्वात् स्था धातोः आत्मनेपदं भवति। अकर्मकात्, अकर्मक उपपूर्वक स्था धातु से आत्मनेपद होता है। यहाँ एक प्रश्न है कि स्था धातु तिष्ठति, ये तो अकर्मक ही है, कर्म तो इसका है नहीं, फिर इसमें अकर्मकात् विशेषण क्यों लगाया? ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम धातुओं के साथ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो उन धातुओं के अर्थ भी क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और जब धातुओं में उपसर्ग लगने से जब अर्थ परिवर्तित हो गया तो फिर अर्थ परिवर्तित होने से धातुएं सकर्मक भी हो जाया करती हैं, तो अकर्मक धातुएं भी सकर्मक हो जाती हैं। ठीक है, इसके लिए एक कारिका है कि अकर्मक धातुएं सकर्मक कब हो जाती हैं और सकर्मक धातुएं भी अकर्मक कब हो जाती हैं। लिख लीजिए, धातोरर्थांतरे वृत्तौ, धातोरर्थांतरे वृत्तौ धात्वर्थे नोपसंग्रहात्, धात्वर्थे नोपसंग्रहात् प्रसिद्धेरविवक्षातः, प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणो कर्मिका क्रिया। धातोरर्थांतरे वृत्तौ धात्वर्थे नोपसंग्रहात् प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणो कर्मिका क्रिया। तात्पर्य क्या हो गया, धातोः अर्थांतरे वृत्तौ, जब कोई धातुएं दूसरे अर्थ में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, धातोर अर्थांतरे वृत्तौ धात्वर्थेन उपसंग्रहात्, दूसरे धात्वर्थ के साथ जब उनका संग्रह हो जाता है, प्रसिद्धे है अथवा प्रसिद्धि से, अविवक्षातः या फिर उसमें हमने कर्म की विवक्षा नहीं की तो भी सकर्मक धातुएं अकर्मक हो जाती हैं। ठीक है, और अकर्मक धातुएं भी सकर्म, इनका मैं एक एक का उदाहरण अभी आपको नहीं दे रही हूँ, वो फिर आपको कभी बाद में देंगे, पर ये कारिका याद रखना है ना कि सकर्मक धातुएं अकर्मक, अकर्मक धातुएं सकर्मक कब होती हैं, जब उनका अर्थ बदल जाता है। और धातुओं का अर्थ कब बदल जाएगा, जब उपसर्ग इत्यादि लगते हैं तो उनके अर्थ अपने आप ही बदलते हैं, जिससे कि इसमें अंतर आ जाता है कि धातुएं सकर्मक भी अकर्मक हो जाती हैं और अकर्मक भी सकर्मक हो जाया करती हैं। अस्तु, तो यहाँ पर आपने अर्थ किया अकर्मक जो उपधातु है, अकर्मक उपपूर्वक स्था धातु से आत्मनेपद होगा। उदाहरण है, यावद भुक्तम उपतिष्ठते, यावद भुक्तम उपतिष्ठते, क्या तात्पर्य हुआ, यावद भुक्तम, जब जब भोजन का समय आता है तब तब आपके उपस्थित हो जाता है, और वैसे अध्ययन के लिए नहीं आएगा, अन्य किसी कार्य के लिए उपस्थित नहीं होता है, किंतु जब जब खाने का अवसर आया तब तब उपस्थित हो गया। तो भोजने भोजने सन्निधीयते। ठीक है, कुछ बटा तो पधार गए, और वैसे अता पता नहीं, कक्षाओं में अता पता नहीं, किसी कार्य के अवसर पर अता पता नहीं, पर जब 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 कुछ बट रहा है, कुछ खाने को मिल रहा है, भोजन का समय हुआ, तब तब थाली लेकर के, बर्तन लेकर के पहुंच गए, है ना। ऐसे लोगों के लिए उदाहरण बनाया गया है, यावत भुक्तम उपतिष्ठते, है ना। तो कई छात्र ऐसे होते ही, ठीक है, तो उनके लिए कहा गया यावत भुक्तम उपतिष्ठते। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का पाठ इतना ही करेंगे, शेष पाठ